अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी बहुमत के पार लगातार ट्रेंड कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को करारा झटका हरियाणा में लगा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन लगातार लीड बनाए हुए हैं, बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार मेरे साथ बने हुए हैं राजेश कटारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। सुमित जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल में एक तरफा सरकार, लगभग 70% एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। और अब जो चुनाव परिणाम जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मैजिकल फिगर के ऊपर लगातार बीजेपी ट्रेंड कर रही है, बहुमत के पार बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लगातार आत्मविश्वास से लवरेज थे। भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान हमने सुना, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी तय करेगी कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। कुमारी शैलजा का बयान आया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। तो अभी भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। क्या ये फिगर अब भी अप डाउन होगा या फिर सरकार आपकी बनने जा रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं उन वोटर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार विश्वास जताया। और निश्चित ही आप मान के चलिए कि हमेशा जब परिवर्तन होता है, एक सरकार जब लगातार कार्य कर रही होती है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है। लेकिन आप देखिए कि लगातार 2014 में, फिर 19 में और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाने के साथ में तीसरी बार हम सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। आप देखिए, जनता का निश्चित ही हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैं, व्यक्ति विशेष रूप से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता होने के नाते भी। आप देखिए कि निश्चित ही ये जो वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित ही ये विकास को देख करके आगे बढ़ रही है। कांग्रेस कितनी भी झूठी जुमलेबाजी कर ले, उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा और कई प्रकार के झूठ फैलाने का कार्य किया, लेकिन अभी मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा कि आप हमारा जो लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम को लेकर के जो हम चलते हैं, आप देखिए कि कोई भी नीति जो राष्ट्र के हित में होती है हम उसी को लेकर के चलते हैं। वोट देना जनता का कार्य होता है। मैंने लोकसभा के समय भी कहा था कि जनता वोट देती है और कार्य करना बिल्कुल प्रशासन का और सत्ता का कार्य होता है। हम कभी नहीं कहते। अभी कुछ देर पहले जब थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था तो ये तुरंत ईवीएम पर आरोप लगाने लग जाते हैं। आप देखिए, जब इनकी सीटें कम आ जाती है तो ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन आप देखिए, लोकसभा में भी जो भी परिणाम रहे, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में काबिज हुए और देश लगातार नई गति को के साथ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमने कभी ईवीएम पर आरोप नहीं लगाए। 70 सालों तक पूरे राष्ट्र पे आप देखिए कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं समझता हूं 2014, 19 और 24 में तीसरी बार हरियाणा की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उन छोटे से छोटे साथ में जनता के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, जिनको भी भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती है, उनकी महत्वता को समझती है, वहां उस हमारा जो उद्देश्य है शुरू से ही पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही आदत में रहा है। क्योंकि राष्ट्र विचारधारा वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, हमेशा राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्र विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, राष्ट्र भक्ति की बात कर रहे हैं। धारा 370 आपने हटाई, जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आपके उलट है। राष्ट्र भक्ति की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जोश अगर दिखना चाहिए तो वो जम्मू कश्मीर में दिखना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन लगातार 48 सीटों पर, जो मैजिकल फिगर है 46, उसको क्रॉस करके उससे ऊपर बने हुए हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में आपका ये जो नारा है या आपकी ये जो टैगलाइन है, वो कैसे काम नहीं कर पा रही? देखिए कि मैंने अभी आपको बताया था कि परिणाम जनता का देने का कार्य है। निश्चित ही मैंने अभी आपको बताया कि परिणाम तो जनता देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा उसका जो नीति रही है, विचारधारा रही है, वो हमेशा राष्ट्र के हित के लिए रही है। आप जम्मू कश्मीर की बिल्कुल सही बता रहे हैं आशीष जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब धारा 370 हमको लगानी थी, जो कि राष्ट्र को उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस राज्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, और उसके परिणाम भी मिले। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को किसी पे थोप रहे हैं। आप धारा 370 हटने के बाद वहां का वोटिंग परसेंटेज देखिए, 80% तक भी पहुंचा कई विधानसभा में। तो ये परिणाम उन जनता के वोट देने के, उनके अंदर कितनी उत्साह था, उनके अंदर कितना मतलब वो प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे, तो ये परिणाम स्वतः ही दर्शाते हैं। दूसरी बात,
मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कुछ व्यक्ति विशेष, सभी लोगों को सुधारने का कार्य और जनता के लिए कार्य करना हमारा कार्य है, लेकिन कुछ लोगों को राष्ट्र में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देशद्रोही की भावना से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा जो झूठी जुमलेबाजी करती है, और कुछ चीजें तो देखो मानव प्रवृत्ति है, ये सनातनियों का देश है, ईश्वर में विश्वास करता है कि मन की बात जुबान पर आ जाती है। लेकिन मैं समझता हूं मन के विचार जो गांधी परिवार के हैं, वाड्रा परिवार के हैं, जो नकली गांधी बनने का काम करते हैं, उनका है। कांग्रेस जिसके लीडर जो अपने आप को समझते हैं, आप देखिए उनकी विचारधारा मैनिफेस्टो के माध्यम से भी सामने आ गई। इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या दिया कि हम धारा 370 को वापस हटा देंगे। आप देखिए जिस राष्ट्र में जिस दिन धारा 370 हटी, उस दिन पूरा राष्ट्र में बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ी कि वास्तव में जम्मू कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग बन गया। हमारा दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान इस पर दुखी हुआ। और अभी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे आशीष जी कि यूएन में जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस प्रकार रो रहे थे। ये भारत की शक्ति थी, ये नरेंद्र मोदी जी की शक्ति थी, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति थी और राष्ट्र भारत की शक्ति थी। लेकिन आप इनकी सोच देखिए, आज घाटी में कितना आतंकवाद की घटनाएं कम हो चुकी है। आप देखिए वहां पर आज लाल चौक पर, मैं नहीं कह रहा कि जब हम सत्ता में नहीं थे, जब नरेंद्र मोदी जब भी उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी मां का दूध पिया है और मैं राष्ट्र वहां पर लाल चौक पर 26 जनवरी को झंडा फहराऊंगा, उस यात्रा में कई हमारे सनातनी भाइयों ने और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करने वाले लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। लेकिन जान की परवाह नहीं करते हुए उसमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक सामान्य कार्यकर्ता हुआ करते थे, तब भी उन्होंने वहां जाकर झंडा फहराया था। लेकिन आज धारा 370 हटने के बाद वहां पर आप देखिए कि किस प्रकार झंडा फहराया जा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है, और आज जनता में कितना शालीनता, शांति, अमन का वहां पर वातावरण बना हुआ है। तो मैं निवेदन अंत में इसमें यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र की शांति के लिए है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था और अभिन्न ही रहेगा। हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, बिल्कुल अमित शाह जी ने भी अभी कहा और बिल्कुल राष्ट्र के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं हमारे कि बिल्कुल पीओके, अगला कदम हमारा पीओके लेने का रहेगा। और आप मान के चलिए कि वहां के लोग भी अब पीओके बिल्कुल छोड़ करके भारत के साथ आने के लिए विचार कर रहे हैं और उनकी भावनाएं जो व्यक्त की जा रही है वहां से, आप देखिए लगातार वैसा माहौल बन चुका है। ये माहौल क्यों बना? क्योंकि बिल्कुल मैंने फिर दोबारा, भारतीय जनता पार्टी की सोच एक राष्ट्र प्रथम को लेकर के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने तक योजनाएं हो, चाहे राष्ट्र के हित के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो, वो लेती है। लेकिन कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है कि जब सत्ता जाने लगी तो इन्होंने आपातकाल लगा करके, आप जैसे चैनल जिस माध्यम से आज मैं जनता तक पहुंच पा रहा हूं, राष्ट्र की योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही है, आप जैसे चैनलों को खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, आवाज बंद कर दी गई। उस टाइम पे जो नेशनल रेडियो चलता था उस तक को भी बंद कर दिया गया। इनके पास जब भी सत्ता जाने को रही तो ये इन्होंने झूठ का सहारा लिया और इस प्रकार की अनीति कार्य किए। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन निश्चित ही अच्छा परिणाम आते हैं। इसी के लिए मैं जनता का दोबारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जनता का आभार, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हरियाणा का आपने आभार व्यक्त कर दिया। जम्मू कश्मीर की बात आपने की, लाल चौक पर तिरंगा फहराया, अमन चैन की बात की, पूरे देश में खुशियां थी। लेकिन क्या बीजेपी घाटी के लोगों के मन में अभी भी जगह नहीं बना पाई है? अभी भी वहां पर क्या जिस प्रकार से जो वादे किए गए थे, युवाओं को रोजगार की बात करना या फिर लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना, वहां की जो मांग है, वहां के लोगों के जो सवाल है, क्या उनके सवालों पर अभी भी बीजेपी खरा नहीं उतर पाई है? अगर जम्मू की बात करें, जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग है। घाटी में तो मान के चलते हैं कि बीजेपी की फिलहाल एंट्री भी बहुत मुश्किल से देखी जा रही है, लेकिन जम्मू में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जम्मू की जो सीटें हैं उन पर प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की जो स्थिति है 28 सीटों पर, जम्मू कश्मीर दोनों को मिलाकर के 28 सीटों पर स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं जम्मू के जो लोग हैं, घाटी के बाहर के लोग हैं, वो भी बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं जिस प्रकार की शुरुआती रुझान है। तो कहीं ना कहीं अभी और कुछ मेहनत करने की जरूरत है, कुछ कमी अभी भी है। देखिए मैंने बताया कि कोई भी चीज को अगर हमारा लक्ष्य 100 है तो पार करने के लिए 0 से 1 से व्यक्ति शुरू होता है। निश्चित ही हम उस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि घाटी की बात, आप देखिए कि जो हमारा मूल उद्देश्य था, राष्ट्र को जो चाहिए था, जो दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उनमें लगातार कमी आ रही है। हमारा उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति हो चुकी है और लगातार होने जा रही है।
पहला हमारा उद्देश्य तो उसी दिन पूरा हो गया जिस दिन हमने धारा 370 बिल्कुल हटा दी और 35 से हटाई। आप देखिए उसके बाद परिणाम भी जनता के सामने है। इसी को लेकर के आज आप मान के चलिए संपूर्ण राष्ट्र में, आप केंद्र की बात करें तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता में आई है। हरियाणा में भी तीसरी बार आ रही है और जम्मू कश्मीर का परिणाम अभी बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन निश्चित ही अभी थोड़े से घंटे 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी निश्चित रूप से हमको बढ़त मिलेगी। और सिर्फ हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं, बढ़त को लेकर के नहीं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने वाले तो हैं। जिस प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे समय गुजरेगा जम्मू कश्मीर में भी आपका फिगर आगे बढ़ने वाला है, तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि अब ईवीएम कटघरे में खड़ी होने वाली है कि अब आपने बटन दबा दिया। जैसे जैसे शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को खुश करने के लिए कांग्रेस आगे चल रही थी और अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा में बाजी पलटी है, हरियाणा का जो परिणाम है वो बिल्कुल उलट हो रहा है, तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर का भी परिणाम उलट हो सकता है। देखिए, ईवीएम पर तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस शुरू से ही करती आई है, लेकिन जनता, मैंने हर बार कहा है कि भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। ये हर बार जब जब हारते हैं ये, क्योंकि अच्छा हारता हुआ व्यक्ति क्या है, वो कहते हैं ना बीज बोए नीम का और आम की आशा करे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी चीजें दी कि आप बताइए कि जब पीओके लेने की बात चल रही है तो वहां के अब्दुल्ला जी कहते हैं कि साहब पाकिस्तान ने चूड़ियां तोड़ी पहनी है। अब आप देखिए इस राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। रहते भारत में हैं और गाते पाकिस्तान की है। इस प्रकार के कई लोग इस राष्ट्र में, बिल्कुल आप जम्मू कश्मीर में घाटी की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के लोग जब उन मानसिकता से जुड़ जाते हैं तो इसलिए वहां पर परिणाम सकारात्मक आएंगे। थोड़ा सा समय लगा लेकिन निश्चित रूप से सकारात्मक आएंगे। आप देखिए कि ये कहते हैं कि हम धारा 370 वापस लगा देंगे, और आप सबसे बड़ी बात, बेशर्मी की बात देखिए इस गांधी परिवार की, और प्रियंका वाड्रा वहां जाकर के बोलती है कि कश्मीर वासियों, आपके जो हित के कार्य हैं, आपके जो हित के फैसले थे वो दूसरे लोगों को दे दिए गए, आपके यहां के टेंडर दूसरे लोगों को दे दिए गए, आपके अधिकार दूसरे। अरे भाई दूसरा कौन है? भारत के जो भी सारे राष्ट्र राज्य हैं वो एक राष्ट्र के अंतर्गत ही आते हैं। क्या जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है? मैं प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी को एक छोटा सा प्रवक्ता होने के नाते कहना चाहूंगा, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। और इस तरीके से कि वहां जाकर के बोलते हैं कि दूसरों को दे दिए। क्या राजस्थान दूसरा है? हरियाणा दूसरा है? पंजाब दूसरा है? क्या उत्तर प्रदेश दूसरा है? मोदी जी को आनी चाहिए। मोदी जी पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री किस हैसियत से जाते हैं वो मोदी जी बिरयानी खाने कैसे जाते हैं? जब भारत के कोई नहीं, भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं जा सकते। शर्म आपको आनी चाहिए। आप गलत नीति धारण करके आपको शर्म नहीं आ रही। आप जम्मू कश्मीर ने आपकी हवा निकाल दी, जम्मू कश्मीर ने आपकी हवा निकाल दी। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। क्यों किस प्रकार की बातें करते हैं और परिणाम भारत के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री इस तरह की बात, घटिया बात, घटिया सोच, भारत की वोटलिस्ट महिलाओं के साथ में तुमने जो कृत्य किया है वो हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता तुम्हें दिखा देगी। आप खत्म हो चुके हैं। आप 4 से पार की बात करने वाले और कहां रहेंगे? आप तिपाही पर सरकार बना के बैठे हो। आज आपकी कोई पावर नहीं, आज आप निकल चुका है। आप दोनों एक एक करके और हमेशा परमानेंट फहराया। और आप देखिए किस बेशर्मी की हद तक आप जा सकते हैं। आप लोगों को ठीक है, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। आपके पास में देखिए वर्तमान, ठीक है, देखिए सुमित जी, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुमित जी कटारा जी, पूरी तरह से बिल्कुल प्रधानमंत्री बगैर बुलाने पर बिरयानी खाने जाते हैं। ये गांधी परिवार आप देखिए शुरू से लालसा रखने वाला, सिर्फ नेहरू गांधी, फिर फिरोज गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, आप वाड्रा बन गए, ईसाइयों से शादी करनी उसके बावजूद भी गांधी बन गए। अरे जनता को आजादी में आपने अंग्रेजों की मुखबिरों को काम किया। आप मुखबिरों के, आप देश के गद्दार हो। आपने मुखबिरों को काम किया है, अंग्रेजों की मुखबरी की आपने। आप मुखबरी करके आप सत्ता पर हासिल करना चाहते हो। और इसी वजह से शर्म आनी चाहिए। केंद्र में तीसरी आप बार जबरदस्ती, आप जमीन जमाई सत्ता पे शासन करना चाहते हो। आप जब देश आजाद हुआ था आप लोगों अंग्रेजों के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। क्या किस तरह की बात करते हो आप लोग? आप लोगों ने इस देश के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार हरियाणा में कुछ नहीं, हरियाणा में जम्मू कश्मीर में आपकी सबकी अलग हुआ तो आज आतंकवाद नहीं होता, जम्मू कश्मीर मुद्दा नहीं होता, जो आपने पाकिस्तान की बात नहीं होती, किया है। बांग्लादेश की बात नहीं होती, राजस्थान में आकर के 400 रुपए हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की बात नहीं होती, भारत में सिलेंडर हिंदू भी हमारे
आ रहा है। बिल्कुल आपकी राष्ट्रीय जहाँ प्रथम सीट नागरिक होती है थे वहाँ और प्रधानमंत्री मुस्लिम जाते भाइयों को हैं भी और वहाँ की भारत के जनता को राष्ट्र बरगलाते प्रेम हैं, था। वहाँ की जनता से लेकिन झूठ बोलते अगर हैं, कि वहाँ दो की गुट जनता के बना साथ करके नाइंसाफी लड़ाने का करते काम हैं किया, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस आप ने डर किया डर के है। ठोकर खा रहे हो और जगह जगह कांग्रेस प्रधानमंत्री शुरू जी से ही कर रहे हैं। लगातार ऐसा नहीं है। देखिए, आप देश देखिए, को आप दो लोग टुकड़ों में बांटने में आप लगी लोगों है। ने गलत किया है देश के लगातार साथ दो टुकड़ों और में जनता बांटने में कभी लगी भी है। आपको माफ नहीं करेगी। 1947 आप देखिए में जम्मू जब कश्मीर देश में के आप टुकड़े भाई हुए, देखना चाहते तो थे धर्म के आधार पे 370 इन्होंने टुकड़े आप करवाए। धर्म के आधार ये कोई सिर्फ- धर्म के आधार पर टुकड़े सिर्फ नहीं हुए बात कोई धर्म के आधार राजनीति पर का टुकड़े चश्मा नहीं लगा हुए। करके आप देखते लोग हैं। जो लेकिन ध्रुवीकरण जनता की सब राजनीति करना जानती चाहते है हो वो और गलत है। परिणाम भी दे रही है। ध्रुवीकरण की केंद्र राजनीति में कभी भी नहीं होगी इस दिए भारत के और अंदर। हरियाणा भारत में भी दिए सभी धर्मों को और साथ लेकर लगातार चलेगा। उत्तर प्रदेश भारत में, में सभी गुजरात धर्म एक में, समान मध्य है, प्रदेश सभी में, धर्मों को देखा जाएगा। असम आपके में जैसे नहीं है, सब जगह राज्य आपका साथ हो जाएगा। के बड़े राज्यों में मणिपुर में आप देखिए जनता ने आपको मणिपुर में परिणाम दिए। राकेट मणिपुर और में राकेट का निश्चित मतलब राकेट ये से राष्ट्र मां प्रथम प्रधानमंत्री की जी क्यों भावना नहीं से, जाते? मां अलग तरह राष्ट्र प्रथम की भावना देख रही है, से बड़ी शर्म आती भारतीय है। जनता एक आप पार्टी दोनों आ रही है। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखें। सुमित जी, सुमित जी, राजेश जी, ठीक है राजेश जी, ठीक है। आप मणिपुर में बात करिए, किसानों देखिए, में बात करिए। देखिए, 750 किसान मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं, राजेश जी, सुमित जी, सुमित जी, राजेश जी, दोनों को रोकना चाहूंगा। बिल्कुल, ठीक है। देखिए आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा कटारा जी रोकना चाहूंगा। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। ये चुनावी मंच नहीं है, जनता ने जनाधार दे दिया है, ईवीएम का रिजल्ट सामने आ रहा है और ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप हो दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता का जनादेश है, वो सबको स्वीकार करना होगा। जनादेश पर अपन बात करें, क्योंकि अब वोट नहीं डलने वाले हैं। अब जो वोट डले हैं उन पर अपन बात कर रहे हैं कि ये वोट जिस प्रकार से जनता ने दिए हैं, आप लोगों के ये मुद्दे थे, ये सब मुद्दे आपने बड़े बड़े मंचों से जनता के बीच में आप लेकर के गए हैं, लेकिन जनता ने किसके मुद्दों पर कितना भरोसा किया है वो रिजल्ट बता रहा है। इस पर ज्यादा अपने को बहस करने की जरूरत नहीं है, इस पर ज्यादा अपने को तेज बोल करके एक दूसरे को कोलैप्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ये जो टैली है, ये टैली बोल रही है कि यहां हरियाणा में जिस प्रकार से तख्ता पलट की बातें बड़ी बड़ी कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगाया, सबको एकजुटता का संदेश दिया गया। हालांकि हुड्डा और शैलजा की जो तलखी थी वो भी सामने आई, लेकिन यहां वो तलखी कहीं न कहीं कांग्रेस को घाटे में ले जाती नजर आ रही है। 49 सीटों पर लगातार बीजेपी ट्रेंड करती नजर आ रही है। 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, 47 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बहुमत से आगे निकल चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। बीजेपी महज 28 सीटों पर फिलहाल ट्रेंड कर रही है, तो वहीं 10 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। 5 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस लगातार आगे बनी हुई थी, तो वहीं अब जब काउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब रिजल्ट में तब्दील होना बाकी है। तो वहीं जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली है, इमरजेंसी बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है। इसी बीच बयान सामने आया, भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, यह फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस के विधायक करेंगे। तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की ओर से। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल ने अति उत्साह से लवरेज कर दिया था, शुरुआती रुझानों ने कांग्रेस को लवरेज कर दिया था, लेकिन करारा झटका। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी है, वैसे वैसे हरियाणा में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि परिणाम आने बाकी हैं, परिणाम में कुछ भी हो सकता है। कितने राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, कुछ सीटों पर मार्जिन है वो लिमिटेड है। 1000 से नीचे कई सीटें ऐसी हैं जिन पे मार्जिन 1000 से नीचे है। किसी सीट पर 500-700 का मार्जिन चल रहा है, तो ये आगे आने वाले राउंड में कवर हो सकता है, ये फिगर बदल भी सकता है। और यहां पर लेकिन देखना दिलचस्प होगा, 40 सीटों पर बीजेपी आने के बावजूद सहयोग लेकर के सरकार में थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। तख्ता पलट की बात की जा रही थी, सुपड़ा साफ करने की बात की जा रही थी। राजेश कटारा जी, सुपड़ा साफ नहीं हो रहा, यहां पर तो टक्कर जबरदस्त मिल रही है और सत्ता में आने के लिए आपको बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है, अभी तो दुआओं की जरूरत है। देखिए आशीष जी, अभी रिजल्ट आने दीजिए आप। अभी बहुत कम मार्जिन है, किसी पे 1000 का, किसी पे 500 का, किसी पे 200 वोटों का ही मार्जिन है। रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, आप देखना कितना फिगर काफी नीचे आ रहा है। कोई बीजेपी का 45 तक आ जाता है, कभी कांग्रेस का 37-38 में भी आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद में देखना आप
वापस कांग्रेस दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। इनकी जो धारा 370 की बात थी, जो वाई लूट रहे थे, पूरा मॉडल बना रहे थे, उसमें हवा निकल चुकी है इनकी। अब बताओ, उसमें देखिए आप बताइए, इनकी बता रही है, उसकी वाई किसी लूट रहे हो, प्रधानमंत्री आप किस लिए लूट रहे हो, आप मेरी बात सुनिए, आप किस लिए लूट रहे हो, किस लिए लूट रहे हो, पूरे राष्ट्र के हित के लिए आप है। काम करने के लिए बनाया, पाकिस्तान बिल्कुल दुश्मन राष्ट्र है, तो वो सबका है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। पाकिस्तान जब तो कांग्रेस की बड़ाई करते हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान को बोलते हैं कांग्रेस आ जाएगी तो हमारा भला हो जाएगा। तो आप बड़ाई करना चाह रहे हो क्या? आप कैसी चाहते हो विचारधारा के लोग हैं? इसलिए प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस गांधी परिवार को, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। गांधी परिवार शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपने देश की, जिस देश में आप बैठे हो, जिस देश में आप रहते हो, उस देश उस गांधी परिवार की है, अरे उस देश की गांधी परिवार की है। आप जिस देश की कह रहे हो, आज इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह से एलईडी बंद पड़ी थी। बड़ी खबर हरियाणा से, पदाधिकारी मीडिया वॉच रूम में जाकर रिजल्ट देख रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब कार्यकर्ता एक दूसरे को हरियाणा चुनाव जीत की बधाई भी देने लगे थे। धीरे धीरे